हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, जो कि एजुटेरिया प्रैक्टिस सेट से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के बीच का करंट अफेयर्स है, जो कि बिहार में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा, सेट 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उससे भी इस वीडियो के बाद में वॉच कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कि बिहार की ऐसी कौन सी कवयित्री हैं या फिर लोक गायिका हैं जिन्हें बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सोनी चौधरी, ऑप्शन बी है हेमलता देवी, ऑप्शन सी है अंशिका ठाकुर, ऑप्शन डी है दिव्या दत्ता। फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर आपको चूज करना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनी चौधरी। जी हाँ फ्रेंड्स, सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक कौन है। ठीक है, हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, पुस्तक का नाम है नालंदा, और आपसे इनके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, आपको अपना सही ऑप्शन चूज करना है, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अभय के। ठीक है, अभय के द्वारा नालंदा नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है। क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार का पहला साइबर थाना खोला गया है और किस जिले में खुला है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पटना। सही आंसर क्या होगा, पटना। पटना जिले में खोला गया है बिहार का साइबर थाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार का SC ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है। SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है बिहार में, आपको ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रत्नेश सदा। कौन है, रत्नेश सदा। इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स, गलत कथन चुनना है आपको, सही नहीं चूज करना है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पहला है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया। दूसरा है, बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया। तीसरा है, देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। चौथा है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है। अब आपको बताना है कि आपका गलत कथन कौन सा होगा। फ्रेंड्स, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है और आपको गलत कथन बताना था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है, आपको बताना है। फ्रेंड्स, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना है, वहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि ये बिहार स्पेशल से है या फिर नहीं है। ठीक है, किसी और स्टेट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक पंचायत एक बैंक योजना बिहार में शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है। सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी, उसके लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया है बिहार सरकार ने, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई शिक्षा कोष पोर्टल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई शिक्षा कोष पोर्टल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार के शेखपुरा जिले की रहने वाली हैं, एक नर्स हैं, और इनको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये जो नर्स हैं इनका क्या नाम है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गायत्री कुमारी। क्या नाम है इनका, गायत्री कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित
म्यूजियम की शुरुआत की गई है, जो कि राज्य का पहला है, ठीक है, देश का पहला नहीं है, राज्य का पहला है, बिहार राज्य का पहला है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। किस राज्य में, किस जिले में किया गया है? पटना में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना, कौन सी योजना है फ्रेंड्स? होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। आपको बताना है किस विभाग के द्वारा की गई है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पर्यटन विभाग। किस विभाग के द्वारा की गई है? पर्यटन विभाग के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लें। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा, बथनाहा जिले का एक शहर है, ठीक है, बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो किस जिले से की गई है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अररिया। किस जिले से की गई है? अररिया जिले से की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सबको मालूम है, और 5 दिन पूर्व ही मौसम की जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है कि ऐप के द्वारा आपको 5 दिन पहले ही मौसम की जानकारी मिल जाएगी। उस ऐप का आपको नाम बताना है, ठीक है। ऐप का नाम क्या है? फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौसम बिहार। क्या हो जाएगा? मौसम बिहार नाम का ऐप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? पंचाने नदी बचाओ अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा। किस जिले में चल रहा है यह? नालंदा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? ठीक है, भगवत गीता का मैथिली भाषा में अनुवाद किसने किया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काजल कर्ण। किसने किया है? काजल कर्ण। चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से रीड कर लें, इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी और सी दोनों, ठीक है, गया और पटना दोनों सही होंगे। तो इस ऐसे में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? ठीक है, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पटना से रांची, ऑप्शन बी है पटना से कोलकाता, ऑप्शन सी है पटना से लखनऊ और ऑप्शन डी है पटना से वाराणसी। सही आंसर क्या होगा, आप टिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना से रांची के बीच। कहाँ पे चलाई गई है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? पटना से रांची के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 यानी श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सही कथन चुनना है। पहला है 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, और दूसरा है इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, और तीसरा है G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। G20 सम्मेलन जो हुआ है उसका जो थीम था उसके बारे में कह रहा है कि एक परिवार और एक भविष्य, ये उसका थीम था। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, सभी कथन इसमें से सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता है? क्वेश्चन को फिर से रीड कर लें। बिहार के दरभंगा जिले की प्रतिभागी हैं, जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता थी, उसमें उन्होंने मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता है उनका नाम आपको बताना है। नाम हो जाएगा आम्रपाली सोनू झा। क्या नाम है फ्रेंड्स? आम्रपाली सोनू झा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? फ्रेंड्स, बिहार में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है, उस वो कौन से जिले में है ये आपको बताना है। बिहार के किस जिले में है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा पटना। किस जिले में है? पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की
किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर एक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर आरती राजहंस। क्या नाम है उनका? डॉक्टर आरती राजहंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किए गए हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हो जाएंगे। सही कथन चुनना है आपको। चलिए देखते हैं। पहला है, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। ठीक है, गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। फ्रेंड्स दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही कथन दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? बिहार के किस जिले में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्वी चंपारण। ठीक है, किस जिले में हुआ है? पूर्वी चंपारण में। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड्स झारखंड में आयोजित की गई है अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें बिहार की प्रेमलता कुमारी नामक जो लड़की है उन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पटना में। किस जिले में की जाएगी? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भागवत झा की पुस्तक है मृत्युंजयी, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध बिहारी चौधरी। किसके द्वारा किया गया है? अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ महोत्सव दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से जिले में हुए थे। ठीक है, जिला भी आगे दिया हुआ है पटना। आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, जो कि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है आम महोत्सव पटना में, दूसरा है सूफी महोत्सव पटना में और तीसरा है मिलेट महोत्सव पटना में। अब आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा सही नहीं होगा। और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं, गलत कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में 4 कथन हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया। तीसरा है, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तृतीय पुरस्कार दिया गया बिहार और किसको? आंध्र प्रदेश को, ये कह रहा है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। ठीक है, बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो कि बेगूसराय में है, इसको सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार दिया गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पहला चौथा, या फिर पहला तीसरा एवं चौथा, या उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार ध्यान से और फिर बताइए आपका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पहला, तीसरा एवं चौथा सही है, दूसरा जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का चानन प्रखंड में केऊल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? ठीक है, आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में ये मूर्ति मिली है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, लखीसराय। कौन सा जिला है? लखीसराय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है,
उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा? फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें फ्रेंड्स ध्यान से। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में, ठीक है, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दरभंगा एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट होगा? दरभंगा एयरपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार चंबल नदी के बाद बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा घड़ियाल बिहार की किस नदी में पाए गए हैं ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंडक नदी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, गंडक नदी में पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से 4 कथन दिए गए हैं और आपको गलत कथन बताना है, ठीक है, गलत कथन चुनना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। दूसरा है, ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है। तीसरा है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है। और चौथा है, NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपको बताना है कि चारों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं होगा, गलत होगा। फ्रेंड्स ऊपर के 3 कथन तो आपके सही हैं, ठीक है, डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और क्योंकि आपको गलत कथन चुनना था तो आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान बिहार के किस शहर में चलाया जाएगा, यानी किस जिले में चलाया जाएगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। किस शहर में चलाया जाएगा? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2 कथन दिए गए हैं और आपको इन दोनों में से सही कथन चुनना है। पहला है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। और दूसरा है, बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। ठीक है, 20 शहरों में 15 तो भारत के शामिल हैं, ऐसा कह रहा है ऑप्शन ए। और दूसरा कह रहा है बिहार की राजधानी पटना का 10वां स्थान है। अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। फ्रेंड्स दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। 20 प्रदूषित शहरों में दुनिया के 15 हमारे भारत के हैं, कितनी शर्म की बात है ये। और बिहार की राजधानी पटना का 10वां स्थान है, इसीलिए कहते हैं स्वच्छता पर ध्यान दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? ठीक है, खेता कढ़ाई कला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है और आपको बताना है कि किस जिले की है यह कढ़ाई। ठीक है, ये कढ़ाई जो है, ये कला, ये किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किशनगंज। कढ़ाई कला और किशनगंज, ये याद रखना है, ठीक है। खेता कढ़ाई कला है, खेता नाम है आगे, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये आपको याद रखना है। और फिर आगे दिया है बिहार के ललित नारायण और मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह, इन दोनों लोगों ने किस खेल में पदक जीता है, ये आपको बताना है। खेल का नाम बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोइंग। कौन सा खेल है? रोइंग। चलिए अगला देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? ठीक है, म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा यह बॉन्ड जारी किया गया है, आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? फ्रेंड्स फिर से क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लें। महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, रामायण मंदिर की बात करी जा रही थी, जो कि कहाँ पे निर्माण हो रहा था उसका?
पूर्वी चंपारण में, ठीक है। पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, किंतु रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। रामायण विश्वविद्यालय, ठीक है। रामायण विश्वविद्यालय का फ्रेंड्स निर्माण जो है वो वैशाली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में आप बात कर रहा है, ठीक है। 3 कथन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। दूसरा है गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है, ठीक है। तीनों कथन आपने ध्यान से पढ़ लिए, अब आपको अपना सही आंसर टिक करना है। फ्रेंड्स तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों कथन बिल्कुल सही है। आप फिर से इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया गया है? फ्रेंड्स 17%, यानी 17%। कितना? 17% तक करने का निर्देश दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ठीक है, वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षय आनंद सत्री, अक्षय आनंद सत्री को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको चुनना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को चलिए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वह 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ऑप्शन बी दिया है, इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी है, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? दूसरे पर। और डी ऑप्शन में दिया गया है, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चारों ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ लिए। अब आपको गलत कथन चुनना है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। सही कथन नहीं बताना है आपको, गलत कथन चुनना है। फ्रेंड्स गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बिहार के किशनगंज जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। ऊपर के 3 कथन सही हैं, आप ध्यान से फिर से रीड कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया है? ठीक है, बिहार के किस जिले में हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। आर्ट थिएटर में अनसुईया सभागार का उद्घाटन किया है मनोज बाजपेयी जी ने, आपको बताना है कि किस जिले में हुआ है ये। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पटना में। किस जिले में हुआ है? पटना में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लें, फिर से रीड कर लें इसे। बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17, ये भी याद रखना है आपको, अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? आपको उनका नाम बताना है। नाम हो जाएगा फ्रेंड्स खुशी कुमारी। कौन है वो? खुशी कुमारी, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 50 करोड़ रुपए। कितने? 50 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? दूसरे तारामंडल की शुरुआत बिहार के किस जिले में हुई है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा। किस जिले में हुई है फ्रेंड? दरभंगा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, आईपीएस हैं, और अब इन्हें रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है इन्हें, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रवि सिन्हा। कौन है ये? रवि सिन्हा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रमोद भगत। किसने जीता है? प्रमोद भगत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
48 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ठीक है, मिला तो नहीं होगा पर नामित किया गया, ये आपको बताना है। कौन सी फिल्म, फिल्म का नाम भी दिया है फ्रेंड्स, गिद्ध द स्क्वेंजर, आपको बताना है इसके अभिनेता का नाम क्या है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय मिश्रा। कौन है? संजय मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन को फिर से रीड कर लें, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश का पहला है, ठीक है, भारत का पहला है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि बिहार में बन रहा है, और बिहार के किस जिले में बन रहा है ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। किस जिले में बन रहा है? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15 टोटल 15 सेट हैं इसमें, और सारे सेट मैं आपको लगातार लेके आ रही हूँ, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, बिहार में लगातार एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू। कर लेंगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 5। ठीक है, ऑप्शन ए 5 जगहों पे खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ। थैंक यू बहुत बहुत, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो। ठीक है।